बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हो। बिल आखिर मार्केट ने 67,246 का हाई बनाया और क्लोज भी अपने हाई के करीब 67,142 पर हुई। देखें, तकरीबन 60,900 और 61,100 इस लेवल से हम मुसलसल तेज़ी की तरफ यानी ध्यान बनाते हुए सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए मुसलसल तेज़ी करते रहे और रेजिस्टेंस लेवल सामने ज़रूर हमारा फिर बनता रहा जब भी मार्केट हमें कुछ डिस्टर्ब लगी, लेकिन सपोर्ट लेवल ऐसा सच हमारा मजबूत रहा और मार्केट ने उस सपोर्ट लेवल को जो भी बन रहे थे उसको ब्रेक नहीं करती थी और फिर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देती थी। यानी मार्केट मुसलसल बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते करते यहाँ तक आई और फिर काफ़ी दिनों से आपसे ये इंडेक्स डिस्कस हो रहा था कि चूँकि ये एक एवर हाई इंडेक्स है 67,000 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस अहम इंडेक्स होगा, इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में एक फर्दर तेज़ी की तरफ एक मस्बत इशारा होगा और अब मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो देखते हैं मार्केट ऊपर कहाँ तक जाती है। इसके हवाले से बात 29 मार्च की फोरकास्ट में करते हैं। 28 मार्च के हवाले से यही जिक्र किया था आपसे कि 66,600 से 67,000 तक का एरिया हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर 67,000 के ऊपर विथ वॉल्यूम क्लोज हो जाएगी, 67,000 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देकर जाएगी तो ये एक मस्बत इशारा होगा मार्केट के लिए। अब बात आगे यानी मार्केट लगती क्या है इस पर बात 29 मार्च की फोरकास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले कल हमने आपसे जिक्र किया था कि हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो सवाल होता है कि कितना अमाउंट लगाकर हम इस मार्केट से कितना पैसा निकाल सकते हैं, अक्सर ये सवाल क्लाइंट्स पूछते रहते हैं या दोस्त अहबाब दूसरे भी इस अंदाज में जिक्र करते हैं। तो इससे पहले भी 2-3 दफ़ा हमने जो आप लोगों को स्क्रिप्ट कोड किए थे, फिर उसका रिज़ल्ट के अगर हमने वो स्क्रिप्ट परचेज़ किए होते और महीने बाद या 15 दिन बाद या आई थिंक वो ऐसे ही टाइम था करीब करीब का, उसमें हमने वो सेल किए तो हमें कितना नफ़ा एक्सपेक्टेड है कि हो सकता था। इसी तरह की एक लिस्ट हमने 14 फरवरी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। हम ये माजरत चाहते हैं कि हम आप लोगों से शेयर नहीं कर सके थे, वल्लाह आलम भूल गए थे या क्या हुआ अभी जहन में नहीं आ रहा। जब हम ये बना रहे थे कल वीडियो तो उस वक्त हमने और किया तो आप लोगों से हम ये कोड बहरहाल नहीं कर सके थे, लेकिन आप समझ पाएंगे कि कितना अमाउंट लगाकर और किस अंदाज में ट्रेड करके हम मार्केट से कैसे नफ़ा निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो 14 फरवरी को अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ये लिस्ट दी, वाज़े कहा कि ये हमारी नज़र में उस स्टेज पर बेहतर स्क्रिप्ट लगते हैं, आप इन स्क्रिप्ट में ट्रेड बना सकते हैं और अगर खुदा न खास्ता ये नीचे गए भी तो एज सच इन स्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है, ये जल्दी बाउंस कर जाएंगे और आपको यानी इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद से 14 फरवरी के बाद से लेकर फिर 28 मार्च जो कल का दिन था, जब तक हमने ये जो बना रहे थे ये यानी वीडियो इस लिस्ट के हवाले से, तो इस दौरान जिसने भी वो शेयर्स परचेज़ किए, अच्छा परचेज़ करने का जो रेशो होता है वो डेफिनेटली हर एक की ताकत के हिसाब से होता है। कोई कितनी ताकत रखता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, कितनी अमाउंट उसके पास पड़ी है जिसको वो मार्केट में लगा सकता है, और खुदा न खास्ता नीचे आने पर फिर एवरेज करने के लिए उसके पास कितनी लिक्विडिटी मौजूद होगी। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल उसकी होती हैं, लेकिन हमारा जो एक नॉर्मल एक अंदाज़ है कि किस अंदाज में ट्रेड बेहतर रहेगा, तो वो ये बनता है कि आप 1 से लेके 10 रुपये तक के शेयर्स में 10,000 तक का काम करें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह 10 से लेकर 50 तक के शेयर्स में 5,000 तक का आप वॉल्यूम के साथ काम कर लें, और 50 से लेकर 100 रुपये तक के शेयर्स में आप 2,500 शेयर्स तक का काम कर लें, और 100 से 200 तक के शेयर्स में आप 1,000 शेयर का काम कर लें, और इसी तरह फिर 200 से ऊपर वाले किसी भी शेयर में आप 500 शेयर्स में यानी ट्रेड बना सकते हैं। इस अंदाज में ट्रेड करना इस वॉल्यूम के साथ इन रेट्स पे जो शेयर्स हों वो बेहतर रहता है अगर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन फिर दोहरा दें, ये कोई कुलिया नहीं है, ये अपनी अपनी ताकत के हिसाब से है, लेकिन एक नॉर्मल फिगर हम जो आपसे यानी बेहतर रहती है वो ये बनती है। तो इसी बुनियाद पर अगर हमने या किसी ने 14 फरवरी को जब हमने ये कोट किए थे शेयर्स और किसी ने ये शेयर्स परचेज़ किए इस रेशो के हिसाब से जो हमने अभी आपसे जिक्र किया, तो वो तकरीबन टोटल अमाउंट जाकर बनता है 22 लाख और 39,000 के करीब का। 22,39,000 आई थिंक 250 रुपये का अमाउंट बनता है अगर हम ये शेयर्स परचेज़ करते हैं। और उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर
जिस जिस शेयर्स में नफ़ा हमें बेहतर नज़र आता रहा हम उसमें से एग्ज़िट होते रहे, तो फिर ये टोटल अमाउंट जो हमने सेल करते हैं अगर हम इस तमाम शेयर्स को तो वो इस 1.5 महीने के अंदर वो बनती है 25,71,250, यानी तकरीबन 3,32,000 का नफ़ा आपको मिलता है इस 1.5 महीने में इस अमाउंट के ऊपर। यानी 22,39,250 पर जो 1.5 महीने में नफ़ा आपने हासिल किया वो तकरीबन 3,32,000। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इस नफ़े में हमने हमारे जहन में था पाकिस्तान ऑयल फील्ड का डिविडेंड आया था और कैपको का डिविडेंड आया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि वो हमारा नफ़ा ही है, तो उसको ऐड किया हुआ है इसके अंदर। और साथ में जो कमीशन और कैपिटल गेन टैक्स वो हमने इसमें से माइनस अभी नहीं किया है, या आप नॉन फाइलर और फाइलर के हिसाब से ख़ुद माइनस करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि नेट अमाउंट आपके पास क्या रहा नफ़े के तौर पे। एक जो अमूमी तौर पे जो चीज़ सामने नज़र आ रही है कि जो अमाउंट आपने लगाया और फिर जितने पे मार्केट में वो शेयर सेल करके नफ़ा कमाया, वो आपको इस अमाउंट के ऊपर तकरीबन 3,32,000 का नफ़ा 1.5 महीने में मिलता है। तो कहने का मकसद ये कि ये सवाल अक्सर रहता है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि किस अंदाज में कैसे ट्रेड करके आप फिर, लेकिन इसमें है क्या चीज़, जो अहम चीज़ है आपको बेहतर स्क्रिप्ट और बेहतर टाइम में परचेज़ करने हैं। यानी ये लिस्ट हमने जो दी थी हमारे हिसाब से वो बेहतर स्क्रिप्ट और बेहतर टाइम था, इसीलिए हमने वो स्क्रिप्ट दिए। आप अगर इस अंदाज की जो भी हम लिस्ट दे रहे होते हैं या डे ट्रेड के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर हम विद स्टॉप लॉस शेयर्स कोट कर रहे होते हैं कि उसमें आप ट्रेड बना सकते हैं, वो आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 2 अदद, एक की फ़ीस 1000 रुपीज़ पर मंथ है, दूसरे की 2000 रुपीज़ पर मंथ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0345600127 पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल ये तो थी उस हवाले से कि इन्वेस्टमेंट पर कितना नफ़ा एक्सपेक्टेड हो सकता है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारी नज़र में जो रिसेंटली चीज़ गुजरी थी वो आपसे शेयर की। अब बात करते हैं अपनी 29 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, जैसा कि कल भी आपसे कहा था कि इंडेक्स की जो अचीवमेंट है वो तो शानदार चल रही है, लेकिन इंडेक्स के बेहतरीन परफॉर्म करने के बावजूद स्क्रिप्ट जो हैं उस अंदाज में परफॉर्म करते नज़र नहीं आ रहे। चंद एक स्क्रिप्ट को छोड़कर ज़्यादातर स्क्रिप्ट डरे डरे से सहमे सहमे से नज़र आ रहे हैं, उनमें ना उस अंदाज का वॉल्यूम आ रहा है, ना उस अंदाज में उनमें बाउंस आ रहा है कि जो ऐसी मार्केट में अमूमन नज़र आता है कि जब मार्केट अपने हाई की तरफ और नई यानी अचीवमेंट की तरफ जा रही होती है। लेकिन बहरहाल कल भी कहा था आपसे कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम सारी चीज़ों को एक बास्केट में डालकर फिर अपने लेवल्स और मार्केट को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए फिर ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। तो इस स्टेज पर जो सेफ ट्रेड बनता है वो ये बनता है कि हमारा फोकस 67,000 पर रहेगा। 67,000 के ऊपर मार्केट में कोई डर नहीं, वहाँ पर एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। 67,000 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोतादर रवैया बेहतर रहेगा। फिर पहला सपोर्ट लेवल 66,600 से 66,500 और दूसरा 66,100 कंसीडर किया जाएगा। और अगर मार्केट 67,000 के नीचे आती ही नहीं है, उसके ऊपर रहती है, तो कोई डर नहीं है, फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल सामने पहले से मौजूद नहीं है। दौरान ट्रेडिंग जो बनता रहेगा हम उसको अप्लाई करके फिर नीचे बायबैक लाजमी करते रहेंगे जब तक हमारा सपोर्ट लेवल बरकरार रहेगा। इसी अंदाज में हम ट्रेड बनाते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई होगी। इस स्टेज पर हमारा फोकस 67,000 पर रहेगा, इसके ऊपर सेफ जोन में, इसके नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।